नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल एक चर्चा जोर पकड़ती जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के जो अपने जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी है। इसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री को नियुक्त भी कर दिया है, जो कि इस पूरे चुनाव की देखरेख करेंगे। और ऐसे में नजरें इस बात पर टिकी हुई कि आखिरकार कौन कौन से दावेदार हैं और क्या क्या इनके पक्ष मजबूत हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप और हम सब के प्रिय जो है राठी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, राष्ट्रीय महामंत्री को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है हरियाणा का, जो कि पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वोटिंग करेंगे और जो 90 हलकों के जो हल्का प्रभारी है जो अध्यक्ष इनके वो वोटिंग करेंगे, यानी कुल मिलाकर 118 लोग जो है वोटिंग करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वोटिंग की नौबत आएगी या सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होगा? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का बूम जिस प्रकार से आज देश के अंदर है और विश्व के अंदर सभी से बड़ी पार्टी का दर्जा आज भाजपा को मिला हुआ है और ताकतवर पार्टी आज देश के अंदर है, इस स्थिति को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। जहां तक आपने बताया कि 90 विधानसभा क्षेत्र के जो इनके ब्लॉक अध्यक्ष होंगे वो भी मतदान में भाग लेंगे, तो वोट का अधिकार उनको है अगर चुनाव की नौबत आती है तो। और जो 27 जिला अध्यक्ष इन्होंने बनाए हैं, कुछ न कुछ तो ज्यादा ही बने, जिला तो 27 नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप देख करके चलोगे तो वो नौबत मुझे लगता है कि नहीं आने वाली है। कहीं न कहीं फैसला सर्वसम्मति से होगा। इतना जरूर होगा कि सबको एक समय दे दिया जाएगा कि समय रहते जो जो इस पद के इच्छुक हैं कि अपना नॉमिनेशन फाइल करें और वे सारे के सारे पार्टी हाईकमान में फैसला छोड़ देंगे और पार्टी हाईकमान और जो नियुक्त किए पदाधिकारी वो को निर्णय सुना देंगे और वो सभी को मान्य होगा। ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जो है वो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो मोहनलाल बड़ोली इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे या उनकी जगह पर किसी और को नियुक्त किया जाएगा? देखिए, ये भाजपा है और भाजपा में यही कहना सबसे मुश्किल बात है कि मोहनलाल बड़ोली जी रहेंगे या नहीं रहेंगे या बनेगा तो कोई और कौन बनेगा। हम दावेदारों पर तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई आदमी ये मोहर नहीं लगा सकता कि भाजपा का फला पद फला आदमी के पास जाने वाला है। जिस प्रकार से अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति थी, जो जिलाध्यक्ष का नाम 1-1.5 महीने पहले सबसे ज्यादा जिसके नाम चले हुए थे उनके ऊपर चर्चा तक नहीं हुई, फिर अचानक जो पार्टी का फैसला आया कि जिसने आवेदन करना है सारे भाई अपने आवेदन कर दो, जो पदाधिकारी जो पद चाहते हैं जिलाध्यक्ष की लाइन में है, और ऊपर से पार्टी ने फैसला किया सर्वसम्मति से वो मान्य होगा। प्रभारी तो नियुक्त करना पड़ता है क्योंकि सारी प्रक्रिया उन्हीं की देख रेख में होती है, जो कागज कार्रवाई होती है वो उन्होंने पूरी करनी है और वो सबको समय भी देंगे। सबसे जो है राय शुमारी भी एक तरह से ली जाएगी और राय शुमारी के आधार पे ही तकरीबन ये निर्णय निकल करके आ जाते हैं कि भाई प्रदेश में किसके चाहने वाले ज्यादा हैं और हाईकमान किसके ऊपर मोहर लगा रहा है। जिसकी तरफ हाईकमान का इशारा होगा तो नीचे के कार्यकर्ता तो उसी का नाम लेते हैं और उसी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। दरअसल अगर बात करें तो कई नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो महामंत्री है अर्चना सिंह, उसका नाम भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ सुभाष बराड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। कैप्टन अभिमन्यु भी जो है दौड़ में लॉबिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर जो है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो किसका पक्ष आपको मजबूत लग रहा है? देखिए, कहीं न कहीं जो आपने नाम लिए सारे के सारे मजबूत दावेदार हैं, सभी पार्टी के प्रति डिवोटेड रहे हैं। जहां तक अगर जाट चेहरे की आप बात करते हो तो आपने नाम लिया सुभाष बराड़ा और कैप्टन अभिमन्यु का। सुभाष बराड़ा जी अतीत में रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष और कैप्टन अभिमन्यु जी जिस प्रकार से नारनौल का चुनाव की बार भी हार गए, तो उनका भी ये प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी को चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का मौका मिला था कि वो मौका मेरे को भी दिया जाए, क्योंकि जो पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई थी तो उस समय तो पार्टी के निशान पर लोकसभा का चुनाव रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु ही लड़ते थे, तो उनका एक इस इलाके के अंदर भी अपना जनाधार है और जिस इलाके से वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वहां भी उनका जनाधार है और हिसार से वो पार्लियामेंट की टिकट भी चाह रहे थे, वो भी उनकी कट गई थी। चौधरी रणजीत सिंह को वहां से दे दी गई थी, मनोहर खट्टर उनकी हिमायत में आ गए थे। तो कहीं न कहीं एक मजबूत नेता के रूप में आप देखोगे तो सारे नेता मजबूत हैं, लेकिन कहीं न कहीं कैप्टन अभिमन्यु के मन में
एक जरूर है कि अगर तुम एमएलए बन जाते तो कैबिनेट के मंत्री बनते, अगर एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाए तो पार्टी कम से कम एक बार बड़ा पद, सम्मान का पद, प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है कि उनको जरूर मिले। यही कसक कहीं न कहीं मनीष ग्रोवर जी के मन में भी है। सर एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा कि जाट नेता की जब बात होती है तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ क्या उन्हें मौका मिल सकता है? क्योंकि अगर रोहतक और झज्जर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से काफी मदद माने जाते हैं। काफी सीनियर मोस्ट नेताओं में भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम और बड़े अदब से इनका नाम पार्टी प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। आज ये राष्ट्रीय सचिव हैं और पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अपनी उपस्थिति को दमदार तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ जी ने झज्जर जिले के चारों विधानसभाओं के ऊपर दर्ज करवाने का काम किया। आज जिस प्रकार से झज्जर जिले के अंदर जो पार्टी के बड़े फैसले हैं, जो पद दिए जाते हैं, वो ओम प्रकाश धनखड़ जी की रायशुमारी से दिए जाते हैं। बहुत बड़ा पद उनके पास है और राष्ट्रीय नेतृत्व के वो सीधे टच में है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, किस आदमी को पद मिले, जिसको पद मिलना होता है उसको भी ये नहीं पता होता कि पद कि मेरे को ये पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ी पार्टी है, काम करने का अलग तरीका है, पद बांटने का अलग तरीका है, लेकिन हम कयास जरूर लगा सकते हैं कि अभी इनको भी मिल सकता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी को मौका मिलता है तो इन्होंने अतीत में भी पार्टी के लिए ठीक काम किया था, भविष्य में भी ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से नॉन जाट को इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी फिर से नॉन जाट प्रताव खेलेगी प्रदेश अध्यक्ष के लिए? देखो वही बताया, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और रणनीति के हिसाब से पार्टियां चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर जी को बदल करके जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी के ऊपर दाव खेला, वो दाव उनका पास हुआ, पासा सही गया और तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। हो सकता है कि भाजपा का थिंक टैंक ये सोच करके चल रहा हो कि यही कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण, तो मनोहर लाल बड़ोली भी दोबारा बन सकते हैं। कोई सबको सब इस बात के अंदर नहीं है। अगर पार्टी कहीं न कहीं ये रख करके चले कि जिस प्रकार से कि भाई किसान को आप मान करके चलो या एक जाति को मान करके चलो कि उस जाति को कोई सम्मान का पद हरियाणा में देना चाहिए। वैसे तो बहुत पद जाटों को दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति तक बनाया है देश का के अंदर राव वीरेंद्र सिंह डुम्बरका जैसे लोगों को उड्डा की पावर कम करने के लिए सेंटर के मंत्री भी बनाए हैं हरियाणा से। आज मनोहर लाल खट्टर जी भी कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर जातीय समीकरण साधेंगे तो ये दाव चल सकती है भाजपा। डॉक्टर साहब जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहन लाल बड़ोली को बना सकते थे, लेकिन जो उन पर आरोप लगे थे दुष्कर्म के, उस वजह से उनकी इमेज थोड़ी डाउन हो गई है। देखिए उन आरोपों के बारे में तो सर्वविदित है कि भाजपा के नेता भी कह चुके हैं और विपक्षी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं। जो कुछ समय पहले भाजपा छोड़ करके कांग्रेस के अंदर नेता गए थे, जिनमें एक रॉकी मित्तल का नाम है, वो भी उस केस के अंदर शामिल है, उनका भी स्वयं का एक बयान आया हुआ है कि ये तो वहां की सोनीपत के स्थानीय नेताओं की अपनी एक राजनीति थी, उसका ये शिकार हुए हैं। तो कहीं न कहीं गंभीरता से जनता ने उस इल्जाम को नहीं लिया है और कहीं न कहीं ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि राजनीतिक आदमी के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगते रहते हैं, इसी प्रकार का लांछन वो था। डॉक्टर साहब एक चर्चा ये चल रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार डीएससी ने काफी सपोर्ट किया चुनाव में, एक बड़ी भूमिका जो है डीसी समाज ने निभाई थी बीजेपी सरकार बनाने में, तो क्या इस पर सरकार मंथन कर सकती है और डीसी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करती है? हर समाज ने, जब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो हर समाज ने भाजपा का साथ दिया। खाली आप एक समाज की बात मत कीजिएगा। अगर आप रोहतक और झज्जर के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सोनीपत भी प्योर बाउल सीट इलाका माना जाता है, जींद का भी माना जाता है, इन जिलों के अंदर आप निकाल कर देखो तो कांग्रेस कितनी सीटें सोनीपत जिले से निकाल करके आई? केवल मात्र 1 सीट। अगर आप जींद की देखोगे तो केवल 1 सीट जुलाना की वहां से निकाल पाई। और आप देखोगे झज्जर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों के अंदर तो कुल मत आप जोड़ करके देखोगे तो नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास वोट इन चारों हलकों के अंदर भाजपा ने लिए हैं। करीब इतने ही वोट एक महम को छोड़ दीजिए रोहतक के अंदर भाजपा ने लिए हैं। तो भाजपा को हर वर्ग का, हर जाति का साथ मिला। उसको प्यार कहें, आशीर्वाद कहें, दुलार कहें, कुछ भी कहें, वो नायब सिंह सैनी की छवि के हिसाब से मानो या भाजपा की छवि के हिसाब से मानो, तो आज भाजपा को थोड़ा सा ये सोचने की आवश्यकता है कि एक विशेष वर्ग से जब हम ये देखते हैं कि भाजपा उस वर्ग से खुश नहीं है, कहीं न कहीं उसको खुश करने का भी प्रयास करेगी तो कहीं न कहीं जाट
कम्युनिटी के आदमी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे क्या जिस तरीके से जब राज्यसभा की बात आई थी हरियाणा की, दिल्ली सीएम की बात आई थी, तो बीजेपी ने चौंकाया था, तो क्या इस बार कोई चौंकाने वाला नाम निकल कर सामने आ सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रेखा शर्मा के ऊपर किसी ने भी चर्चा नहीं की थी, ना हमने की थी, ना किसी और ने की थी। दिल्ली के सीएम के ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की थी कि किसका नाम होगा, और जिस प्रकार से नाम निकल करके आया और सर्वमान्य रूप से सभी ने उसको समर्थन दिया, उसी प्रकार का फैसला यहाँ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी हर बार चौंकाने वाला बड़ा फैसला करती है। आप कोई भी चुनाव देख सकते हैं, कोई भी नीति देख सकते हैं, मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं होती, लेकिन ये खेल कर चुके होते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो, या फिर जो बड़े नेता हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।